हेलो एवरीवन। अभी तक इस प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग की सीरीज में हमने देखा कि प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग होती क्या है, देन व्हाट इज अ डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, क्या DV360 वेदर इट इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस और नॉट। तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि DV360 में कैंपेन सेटअप कैसे करते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट DV360 का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आना जरूरी है। बट ऑब्वियसली यू नीड सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो उसके लिए अगर आपको कहीं DV360 का एक्सेस मिल सके देन इट विल बी रियली गुड। तो सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। बट देन आई इन दिस वीडियो आई हैव स्क्रीन ग्रैब्स। मैंने स्क्रीन ग्रैब्स मेरे पास हैं DV360 के, जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमने ये पिछले वीडियो में जिसमें मैंने 360 DV360 कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि हायरार्की क्या होती है DV360 में, सो दैट वी नो द ओवरऑल पिक्चर। तो हमें पूरा पता लगना चाहिए कि कैसे सिस्टम ये वर्क करता है। और ये हायरार्की लेवल में पार्टनर इज बेसिकली योर DV360 अकाउंट. It stores all advertisers and provides admin features such as billing and user management. Then advertiser क्या represent करता है? It represents a business जो कि हम फर्दर बिजनेस यूनिट्स, प्रोडक्ट्स और मार्केट्स में हम उसको ब्रेकअप कर सकते हैं। एडवर्टाइजर लेवल जो है ऑल्सो हाउसेज कंपोनेंट्स लाइक क्रिएटिव्स, फ्लड लाइट टैग्स, जो पिक्सल्स होते हैं हमारे, वो सब ऑडियंस लिस्ट एंड इंटीग्रेशन विद अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड गूगल एनालिटिक्स 360। कैंपेन लेवल में मल्टीपल इंसर्शन ऑर्डर्स की ग्रुपिंग होती है, फ्रीक्वेंसी कैप ऑल्सो यू कंट्रोल फ्रॉम हियर एंड सेट्स डिफॉल्ट टारगेटिंग फॉर IOs. Insertion orders are used to manage budgets, flight dates, frequency capping and programmatic tactics. So insertion order level पे हम ये सब चीजें कर सकते हैं. You can also set default targeting here, and line items is where your programmatic tactics come to life. All the targeting parameters are set here together with bidding strategy and creative assignment. So ये तो हमने देखा कि इसकी हायरार्की क्या होती है। और YouTube में there is a slight difference. Instead of line items you have ad groups and ad creative. So अगर हम short में देखें, in short if we see in just one slide कि how to set up a campaign, this is the process कि हम किस तरीके से campaign setup करते हैं DV360 में। So ये मैं आपको डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। सो सबसे पहले आप लॉग इन करोगे अपने DV360 अकाउंट में, देन यू विल गो टू न्यू कैंपेन। न्यू कैंपेन बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, जहां पर आप कैंपेन क्रिएट करेंगे। Then select the type of campaign you want to create. अब इसमें there are various types of campaign like display, video, audio. ये आपको campaign type select करना पड़ेगा। उसके बाद you will enter the name of your campaign, start date and end date. Then set up your campaign का targeting criteria जो आपका है campaign का, वो set up करेंगे। इसमें आएगा demographics like age, gender, location, ये सब चीजें डेमोग्राफिक्स में आएंगी। देन उसमें इंटरेस्ट क्या है, टारगेट ऑडियंस, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स एंड मोर, ये सारे साइकोग्राफिक्स में जो आते हैं ये भी आप यहीं पर सेटअप करेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप आप मूव करेंगे कैंपेन बजट की तरफ। सो यू विल सेटअप अ कैंपेन बजट, जो आप डिफाइन करेंगे कितना बजट है, इंक्लूडिंग द टोटल बजट एंड द बजट फॉर इंडिविजुअल लाइन आइटम्स। सो आप इसमें टोटल बजट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और इंडिविजुअल लाइन आइटम्स का बजट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक वी सी इन गूगल एड्स और फेसबुक एड्स अगर आपने सेटअप किया हुआ है तो। देन यू सेटअप योर कैंपेन्स बजट इंक्लूडिंग द टोटल बजट एंड द बजट फॉर द इंडिविजुअल लाइन आइटम्स. Next step is defining your campaign's line items, which represent the specific ads or ad groups that will be served as part of the campaign.
This can include ad size, format and targeting. So next step हमारा line item define करना होता है. Line item exactly हमें बताता है कि है क्या एक्चुअली. हमारा ad आता है, उसमें ad का creative आता है, ad का format आता है, targeting आती है. So line items are the actual ads which will run for your campaign. So choose the inventory source where the campaign will run. Then आप अपना inventory source choose करेंगे. कौन से ad exchange से आपको inventory चाहिए, या you can also include all the ad exchanges if you want a wider reach, scale up करना है campaign को. Optionally you can set up conversion tracking, frequency capping and other campaign settings. So ये सब setting up करेंगे फिर. Then जब सारी campaign की settings हो जाएंगी, then you will click on the launch button to start the campaign. So these are the 10 steps which will be required for setting up a campaign in DV360. अब देखते हैं इसमें डिटेल में with the help of our screen grabs of DV360. So the first thing is जब आपने अकाउंट में लॉग इन करा DV360 में, उसके बाद आप आएंगे क्रिएट अ कैंपेन में. कैंपेन का आप टैब देख रहे हैं यहाँ पर. ये इसके अंदर आप न्यू कैंपेन का जो टैब है, आप इसको क्लिक करोगे. सो क्लिक द न्यू कैंपेन टैब. एंश्योर दैट यू आर इन एडवर्टाइजर व्यू. आप एडवर्टाइजर व्यू में हैं, ठीक है, जिस क्लाइंट के लिए आपको एक कैंपेन सेटअप करनी है, जिस ब्रांड के लिए. सो एडवर्टाइजर व्यू में आप हैं और आप न्यू कैंपेन का बटन क्लिक करेंगे. देन सेटिंग अप द कैंपेन. एंटर की नॉन ऑप्शनल फील्ड्स सच एज कैंपेन नेम, प्लान्ड स्पेंड, प्लान्ड डेट्स एंड फ्रीक्वेंसी कैपिंग. सो एक तो ऑप्शनल फील्ड्स होती हैं कुछ जिनको आप छोड़ सकते हैं, मतलब वो बाद में भी भरी जा सकती हैं, स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं होता. एक नॉन ऑप्शनल फील्ड है जो कि आपको स्पेसिफाई करनी ही पड़ेंगी. जैसे कैंपेन का नेम आप एंटर करेंगे, देन आपका बजट क्या है, प्लान्ड स्पेंड्स आप स्पेसिफाई करेंगे, डेट्स और फ्रीक्वेंसी कैपिंग ये सब आप स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है. लाइक KPIs और जो भी अगर नॉन ऑप्शनल जो फील्ड्स हैं वो आप बाद में भी सेटअप कर सकते हैं. सो सेकंड स्टेप इज क्रिएट एन इंसर्शन ऑर्डर. इसके लिए आपको अगेन कैंपेन व्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ पर अगर जाके आप देख रहे हैं ये टैब्स, कंबाइंड टैब है, एक इंसर्शन ऑर्डर का, लाइन आइटम का टैब है. यहाँ पर आप जब न्यू पे क्लिक करेंगे, देन आप इंसर्शन ऑर्डर आप क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंसर्शन ऑर्डर. तो आप इसमें अगर कर रहे हैं तो रियल टाइम बिडिंग टाइप में चूज कर सकते हैं. रियल टाइम बिडिंग जो कि ओपन ऑक्शन है, लाइन आइटम सर्विंग ऑन इट विल हेल्प यू सर्व ओपन ऑक्शन लाइन आइटम सर्विंग ऑन DV360. देन स्टोरी है, it will show creatives in a sequence. Then TV है which can show your ads on TV content across devices. जहाँ पर अगर आपको लाइव लीनियर ब्रॉडकास्ट, लीनियर टीवी पे या CTV पे, OTT पर एड्स चलानी है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से सेटअप. आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर का नेम आप एंटर कर सकते हैं. देन बजट आप इस टैब में जाके एंटर कर सकते हैं कितना बजट है. स्टार्ट डेट, एंड डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड देन पेसिंग आपको एक्सेलरेटेड कैंपेन चाहिए या एक स्टैंडर्ड कैंपेन चाहिए, अगेन गूगल एड्स में भी होता है. सेटिंग अप अ कैंपेन इन DV360 इफ योर लाइन आइटम टाइप इज नॉट यूट्यूब. अगर आपका लाइन आइटम टाइप यूट्यूब नहीं है तो उसका सेटअप अलग है. एंड व्हेन इट इज यूट्यूब, योर लाइन आइटम इज यूट्यूब, देन इट इज अ डिफरेंट सेटअप. सो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्रिएट लाइन आइटम. इफ द लाइन आइटम टाइप इज नॉट यूट्यूब, फॉलो दिस स्टेप्स. ये स्टेप्स आपको फॉलो करने. सो सबसे पहले तो आप इंश्योर कीजिए कि आप इंसर्शन ऑर्डर व्यू में है.
सो आप इंसर्शन ऑर्डर व्यू में जाएंगे एंड जब आप डिफाइन करेंगे अपने लाइन आइटम को, सिलेक्ट द लाइन आइटम टाइप, तो देन यू कैन सिलेक्ट बिटवीन डिस्प्ले, वीडियो, ऑडियो, जो भी आप कैंपेन आपके जैसे क्रिएटिव्स आप चूज कर रहे हैं तो आप वो स्पेसिफाई करेंगे इसमें। दिस इज व्हेन यूट्यूब इज नॉट देयर, सो हमें यूट्यूब का सिलेक्ट नहीं करना है इसमें। तो इसका सेटअप कैसे होगा, जब हम गए, हमने पिछला स्टेप फिर से देख लेते हैं। हमने इसमें डिस्प्ले, वीडियो, ऑडियो या मोबाइल ऐप कैंपेन, ऐप इंस्टॉल कैंपेन, जो भी हमारा लाइन आइटम है, नॉट द यूट्यूब, तो उसके लिए हम उसके बाद में लाइन आइटम का नेम स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर लाइन आइटम का नेम स्पेसिफाई करेंगे, देन इन्वेंट्री हम सिलेक्ट करेंगे। मल्टीपल एड एक्सचेंजेस इसमें होते हैं। अगर आपको सारे एड एक्सचेंज सिलेक्ट करने हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या यू कैन सिलेक्ट द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस दैट यू वांट। देन डील डिफाइन आपको करनी पड़ेगी। इन्वेंटरी पैकेजेस, अगर स्पेसिफिक कुछ पैकेजेस आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आपने। एंड टारगेटिंग पैरामीटर्स आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, डेमोग्राफिक टारगेटिंग एंड बिहेवियर, इंटरेस्ट टारगेटिंग, आप सब उसमें डिफाइन कर सकते हैं। देन ये हमारा स्टेप नंबर 4 था। नेक्स्ट स्टेप इज इनपुट बजट, फ्लाइट डेट्स एंड बिडिंग स्ट्रेटजी एंड फ्रीक्वेंसी कैप। सो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितना कैप रखना है अपनी एड की फ्रीक्वेंसी पे। एक यूजर को वो 3 बारी नजर आना चाहिए या 6 बारी नजर आना चाहिए एक दिन में, या एक वीक में, या एक मंथ में, ड्यूरिंग द कैंपेन ड्यूरेशन। हम ये सब स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने एक्सपोजर्स हम दिखाना चाहते हैं एक यूजर को। देन क्रिएटिव्स हम असाइन करते हैं, यहाँ पर क्रिएटिव्स असाइन करते हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी भी डिफाइन करते हैं। अब बिडिंग स्ट्रैटेजी पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसमें ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजीज और मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजीज दोनों होती हैं, जस्ट लाइक इन गूगल एड्स, बट इन DV360 it is more defined, well defined, and it is slightly complicated. So जब आपने बजट स्पेसिफाई कर दिया, फ्लाइट डेट स्पेसिफाई कर दी, बिडिंग स्ट्रैटेजी, फ्रीक्वेंसी कैप, ये सब आपने स्पेसिफाई कर दिया, then the next step is assigning the creatives and pixels. If you have any conversion type of campaign, जहाँ पर आप conversions आपके लिए important है कि कितने ऐप इंस्टॉल्स हुए, कितनी लीड्स जनरेट हुई कैंपेन से। अगर ये ट्रैक करना चाहते हैं तो यू नीड टू इंस्टॉल कन्वर्जन ट्रैकिंग पिक्सल। अगेन ये गूगल एड्स में भी होता है, तो उसको हम फ्लड लाइट टैग्स भी बोलते हैं। तो अब फाइनली कैंपेन, अगर आपने सारे प्रोग्रामेटिक टैक्टिक्स डिफाइन कर दिए हैं, स्टेप नंबर 1 to 6 रिपीट करने हैं until all the programmatic tactics set up as line items। जब तक सारे प्रोग्रामेटिक टैक्टिक्स सेटअप नहीं हो जाते तब तक ये पूरा आपको करना है। देन योर कैंपेन विल बी गुड टू लॉन्च। उसके बाद ही आपको कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। सो जब हम कैंपेन सेटअप करते हैं DV360 में, there are some tips where we need to understand and take care of. Like we should ensure that the sum of the line item budgets are equal to or more than insertion or order budget to enable proper spacing. So हमें ensure करना है कि हमारे लाइन आइटम्स का बजट या तो बराबर हो या फिर ज्यादा हो इंसर्शन ऑर्डर में जो हमने बजट सेटअप किया था। अदरवाइज स्पेसिंग विल बी, एड स्पेसिंग विल बी अफेक्टेड। सो और फ्लाइट डेट्स में या तो हम सिलेक्ट द सेम एज इंसर्शन ऑर्डर, हम सेम इंसर्शन ऑर्डर वाली ही फ्लाइट डेट्स हमें सिलेक्ट करनी चाहिए फॉर इजी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। अदरवाइज आपको डेट्स चेंज करनी पड़ेंगी बार बार। So there is no need to change the line item dates every time
you duplicate or create and put new dates. Setting up a campaign in DV360 when your line item type is YouTube. So अगर आपका line item type YouTube है, तब हमें क्या करना है? Again हम insertion order view में आएंगे and new line item पे हमने क्लिक करा और उसके बाद में here we will select YouTube as our line item. So हमने इनसे पिछली स्लाइड्स में देखा था जब हमारा लाइन आइटम टाइप YouTube नहीं है, अब हम YouTube के बारे में देख रहे हैं कि कैसे सेटअप करेंगे अगर हमारी कैंपेन YouTube पर हमें अगर सेटअप करनी है तो DV360 में. So enter line item name and choose the type of YouTube campaign and ad format you would like to run. So इधर हम लाइन आइटम का नेम सिलेक्ट करेंगे. मीडिया टाइप ऑब्वियसली YouTube हम कर रहे हैं तो वीडियो कर रहे हैं. रन वीडियोज अक्रॉस YouTube एंड पार्टनर्स. टाइप में ब्रांड अवेयरनेस हमने चूज कर रहे हैं बिकॉज YouTube की मोस्टली ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स होती है. अदरवाइज कन्वर्जन कैंपेन भी कर सकते हो. टारगेटिंग इन्वेंट्री सोर्सेज में हमारा YouTube सर्च और YouTube वीडियोज एंड YouTube पार्टनर्स हम सिलेक्ट करेंगे. So ये हमारा इन्वेंट्री सोर्स में हमने सिलेक्ट किया था. Then we can define the budgets, flight dates, frequency capping, ये सब चीजें हम स्पेसिफाई करेंगे. So अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग है YouTube में, अगर आप कोई कन्वर्जन कैंपेन कर रहे हैं, then you will need floodlight pixels, पिक्सल टैग्स की आपको जरूरत पड़ेगी और अगेन आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा. So आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कन्वर्जन आप कैसे डिफाइन करोगे. अपनी कन्वर्जन को आप डिफाइन करेंगे यहाँ पर. देन क्रिएट एड ग्रुप्स. एड ग्रुप आप क्रिएट करेंगे जैसे YouTube में आप एड ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, एड ग्रुप क्रिएट करेंगे. एड फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, वेदर द एड दैट यू वांट इज इन स्ट्रीम एड, डिस्कवरी एड, बम्पर एड, नॉन स्किपेबल YouTube एड. देन टारगेटिंग आप सिलेक्ट करेंगे. इसकी टारगेटिंग क्राइटेरिया जिन लोगों को आप ऐड अपना दिखाना चाहते हो, एज ग्रुप, लोकेशन, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें, बिहेवियर, वो सब चीज़ें आप स्पेसिफाई करेंगे. एंड देन यू कम टू क्रिएट एन ऐड. आपको फाइनली ऐड क्रिएट करना पड़ेगा. एंटर द नेम एंड इनपुट द YouTube URL टू एडवर्टाइज. तो YouTube का जो आपका वीडियो है उसका URL आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. So इधर आप डिस्प्ले URL, लैंडिंग पेज URL, ये सब स्पेसिफाई करेंगे. एंड जब ये सारे स्टेप्स आपके हो जाएंगे, व्हेन यू रिपीट स्टेप्स नंबर 3 टू स्टेप नंबर 5, तो आपने ये सारे स्टेप्स जब कर दिए स्पेसिफाई, लाइन आइटम नेम हमने कर दिया, चूज द टाइप ऑफ कैंपेन, YouTube कैंपेन का टाइप क्या है, ऐड का फॉर्मेट क्या है, इन्वेंट्री सोर्स हमने स्पेसिफाई कर दिया. अगर कन्वर्जन है तो फ्लड लाइट टैग्स की इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. देन फ्लाइट डेट्स, फ्रीक्वेंसी कैपिंग स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी. फ्लड लाइट पिक्सल्स का तो मैंने बता ही दिया आपको. एड ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे. देन फाइनली ऐड आपको अपनी यूट्यूब का URL उसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो ये सारे स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे इफ योर लाइन आइटम टाइप इज यूट्यूब. सो जब आपके सारे प्रोग्रामेटिक टैक्टिक्स सेटअप हो जाएंगे सच एज लाइन आइटम्स एंड एड ग्रुप्स, देन योर कैंपेन विल गुड टू लॉन्च आफ्टर द फाइनल स्टेप. तब आप कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं फाइनल. DV360 में लाइन आइटम्स को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. एंड एक लाइन आइटम रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक एड या एड ग्रुप को DV360 में, जो कि हमारी कैंपेन का पार्ट है और एड जो सर्व किया जाता है और उसको बेसिकली कैंपेन के पार्ट को. सो a line item allows you to define specific settings for an ad such as ad format, size, targeting, delivery.
सो लाइन आइटम में हम स्पेसिफिक सेटिंग्स कर सकते हैं एक ऐड के लिए। उसका ऐड का फॉर्मेट के लिए कि क्या, अगर मैं साइज की बात करूं या ऐड फॉर्मेट में वीडियो, डिस्प्ले, ऑडियो, कोई भी फॉर्मेट में आप ऐड कैंपेन चला सकते हैं। उसका साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइन आइटम में, लाइक 300 बाई 250 पिक्सल्स एक साइज होता है। देन टारगेटिंग स्पेसिफाई कर सकते हो जिसमें कि एज ग्रुप आपका आएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम एज ग्रुप यू कैन स्पेसिफाई इंटरेस्ट, बिहेवियर आप स्पेसिफाई कर सकते हो। देन लोकेशन आप स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड डिलीवरी आपको कैसी चाहिए वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। एक कैंपेन में हम मल्टीपल लाइन आइटम्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल लाइन आइटम्स विद डिफरेंट टारगेटिंग क्राइटेरिया। सो इसका एक्चुअली काफी बेनिफिट है, क्योंकि एक अगर कोई ब्रांड या एडवर्टाइजर मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करना चाहता है एक ही कैंपेन, तो वो किया जा सकता है। अलग अलग ऐड दिखाई जा सकते हैं अलग अलग कस्टमर्स को। So, for example, when setting up a campaign, you can create multiple line items with different targeting criteria, ad formats, budget. This allows you to serve different ads to different segments of your audience and to optimize your campaigns based on performance. So, हमारे जो DV360 में लाइन आइटम्स की सेटिंग्स होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं। एक तो एड फॉर्मेट होता है कि आप का एड का फॉर्मेट क्या है, डिस्प्ले है, वीडियो है या ऑडियो है। देन एड साइज, जैसे मैंने आपको बताया 300 बाई 250 पिक्सल का डिस्प्ले एड साइज हो सकता है। देन इसका वीडियोज हो सकते हैं। देन ऑडियो एड्स भी आपके हो सकते हैं। देन टारगेटिंग में डेमोग्राफिक्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट और बिहेवियर हो सकता है। डिलीवरी में डिलीवरी सेटिंग सच एज स्पेसिंग उसकी स्पेसिफाई करते हैं। हमारे लाइन आइटम का बजट हम सेटअप कर सकते हैं, विच कैन बी सेपरेट बजट फ्रॉम योर टोटल कैंपेन बजट। डेली बजट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, टोटल बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। देन क्रिएटिव एसेट्स सच एज इमेजेस, वीडियोस जो सर्व की जाएंगी एज पार्ट ऑफ द एड, वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइन आइटम में। सो DV360 allows you to create multiple line items within a campaign, each with its own set of targeting, budget and ad settings. So multiple line item हम create कर सकते हैं within a campaign। हर एक line item की targeting, budget और ad setting different हम setup कर सकते हैं। So this allows you to serve different ads to different segments of your audience। अलग अलग audience segments को आप अलग अलग ad दिखा सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कैंपेन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। अगर एक हम एग्जांपल देखें, लाइक अगर एक क्लोथिंग रिटेलर है who wants to run a display campaign to promote their new winter jackets, और वो प्रमोट करना चाहता है अपनी विंटर जैकेट्स की न्यू लाइनअप को, एंड वो एक कैंपेन क्रिएट करें अगर DV360 में, एंड सेट्स टारगेटिंग क्राइटेरिया फॉर टू रीच यूजर्स हु have shown interest in outdoor activities and cold weather conditions regions. So the retailer can create 3 different line items to promote different types of jackets. जैसे line item 1 में he could promote heavy duty insulated jackets for extreme cold weather. This line item targets users who live in regions with extreme cold weather and have shown interest in outdoor activities such as skiing and snowboarding. Retailer sets a budget of $1,000 for this line item and bids on ad inventory that matches their targeting criteria. Line item 2 में वो प्रमोट कर सकता है लाइट वेट डाउन जैकेट्स और माइल्डर विंटर वेदर कंडीशंस के लिए। The line item targets users. You can target the user who lives in regions with milder winter regions. यहाँ पर बजट थोड़ा सा कम सेटअप कर सकता है। लाइन आइटम 3 में स्टाइलिश कैजुअल जैकेट्स एवरीडे वियर की सेटअप कर सकता है, उसका अलग बजट सेटअप कर सकता है। सो बाय क्रिएटिंग मल्टीपल लाइन आइटम्स विद डिफरेंट टारगेटिंग, बजट एंड एड सेटिंग, रिटेलर कैन सर्व डिफरेंट एड्स टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द ऑडियंस and optimize the campaign based on performance.
So अगर for example अगर retailer finds out that line item one is not performing well as expected, so उधर they can change the targeting criteria या फिर budgets or ad setting for that line item to improve the performance. So this way the line item allows retailer to test different ad formats, targeting and creatives to find the best ad that resonates with the audience.